अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त सुबह हो रही थी, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। और असल में जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है, स्कूल्स खुले हैं एसओपीज़ पे, तो ये है कि बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है और अल्टरनेट डेज़ जाना होता है और 2 या 3 डेज़ इन अ वीक जाना होता है। तो इसी तरह आज जो था मेरे 3 बच्चियों का जो था स्कूल था, तो 2 तो वैन से चली गई थी। और अरमीन का ये था कि अरमीन की जो थी वैन जो थी वो निकल गई थी, क्योंकि वो 6:30 बजे आ रही थी आती है, तो थोड़ा सा लेट हो गई थी अरमीन, तो फिर मुझे इसको स्कूल छोड़ने जाना पड़ा था। खैर जब मैं निकली स्कूल छोड़ने, क्योंकि इसका स्कूल बड़ा स्ट्रिक्ट है और बच्चों के स्कूल के हिसाब से, क्योंकि एक तो वहाँ पर पंक्चुअलिटी भी बहुत है, दूसरा ये है कि टाइम पे मतलब आपको पहुँचना है, और अगर उससे लेट हो गए तो आपके या तो वापस भेज दिया जाता है या आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। खैर तो हम बैठे और हमारे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ रास्ते में कि जिसका हमें तसव्वुर भी नहीं था, और उसमें गलती मेरी थी, क्योंकि गलती इस लिहाज से मेरी थी कि मैं हमेशा जो है जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर रखती हूँ। तो पता नहीं क्या हुआ कि आज मैं जो थी आयतल कुर्सी पढ़ना भूल गई, और हुआ ये कि रास्ते में जब हम निकले तो हो गया हमारी गाड़ी का टायर पंक्चर, और लिमिटेड टाइम था क्योंकि हमें तकरीबन 7:45 बजे पहुंचना होता है स्कूल। और ये अरमीन को यहाँ से, हमारे घर के पास ही मार्ट है शेल सेलेक्ट, तो वहाँ से अरमीन को कुछ लेना था, तो अरमीन उतर गई थी लेने। ऑलरेडी इसमें भी थोड़ा टाइम हमें लगा, तो बहरहाल मैं बता रही थी कि 7:45 बजे तक हमें पहुंचना होता है, और सबसे लास्ट जो होता है वो 8 बजे होता है। उसके बाद गेट क्लोज़ हो जाता है और अंदर आने नहीं दिया जाता, और लेट हो जाए तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि जिसका असर आपकी रिपोर्ट कार्ड्स पे भी पड़ता है, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स पे पड़ता है। तो खैर हम निकले और रास्ते में हुआ एकदम से टायर पंक्चर, हमें बिल्कुल भी नहीं पता था। खैर थोड़ी दूर जाकर, वो तो शुक्र है कि पेट्रोल पंप था, तो हमने वहाँ टायर चेंज करवाया। अरमीन का स्कूल का रास्ता तकरीबन हाफ़ एन आवर का था, राइट। तो सुबह तो इतना नहीं पता चलता क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता सुबह के वक्त, तो हम पहुँच जाते हैं तकरीबन आधे घंटे में, या ज़्यादा कम से कम 20 to 25 मिनट्स लगते हैं। खैर हम जब पंक्चर हमने बनवाया तो 15 मिनट्स तो हमें उधर ही लगे। उसके बाद ये था कि 15 मिनट्स उधर लगे, फिर हमें पहुंचना था 7:45 तो हुई, मतलब 8 तो यहीं बज गए थे, और हमें था कि अब 15 मिनट्स का और रास्ता भी बाकी है, तो अब स्कूल जाएंगे तो हमें क्या होगा कि पता नहीं बैठने देंगे आपको, मतलब एंट्री देंगे कि नहीं एंटर होगी वो, और अगर हो भी गई तो कहीं उसकी नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए। तो खैर अरमीन तो कह रही थी मम्मा डर लग रहा है। खैर मैंने कहा चलो अल्लाह का नाम लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, अगर वापस कर देंगे तो घर आ जाएंगे। खैर मैं उसको फिर छोड़ने गई वहाँ पर स्कूल। फाइनली हम फिर स्कूल पहुंच गए, लेकिन जो हम साइड गेट से जो यूजुअली हम जहाँ से एंटर होते हैं अरमीन, तो वो गेट तो बंद था, तो हमने कहा चलो अब हम मेन गेट पे ट्राई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। खैर हम मेन गेट पे पहुँचे तो वहाँ पर इसको अंदर भेज दिया गया, और गार्ड ने कहा कि आप अभी रुक जाएं, देखें अंदर से क्या जवाब मिलता है, कि वापस करते हैं या बिठा देते क्या। तो खैर हम वेट कर रही थी, मैं उसका 5-10 मिनट मैं वेट कर रही थी। और इनका स्कूल जो है, इनकी वॉल पे भी लिखा हुआ है ईयर 1918, ये 1918 का बना हुआ है। तकरीबन 100 साल हो गए इस स्कूल को बने हुए। पारसी स्कूल है
और बड़ा रेप्यूटेबल स्कूल है कराची का। खैर जनाब, फिर ओके हो गया, अरमीन को बिठा लिया गया, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि पता नहीं बिठा तो लिया लेकिन मार्किंग नेगेटिव ना हो जाए, तो इंतज़ार करना था अरमीन की वापसी का। खैर अल्लाह का शुक्र है कि जब अरमीन वापस आई तो उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा टीचर ने कोई इशू नहीं बनाया। और अब लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, रिपोर्ट्स कार्ड में क्या होता है, ये तो उसी वक्त पता चलता है। खैर जनाब, मैं वापस आई हूँ और इस वक्त 8:30 पौने 9 हो रहे थे तकरीबन, और मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ क्योंकि फिर मेरी मेट आएगी जो कि 9 सवा 9 तक आती है, फिर स्टार्ट होगा हमारा दिन के काम। ऑलराइट, फिर कुछ यूँ हो गया है कि अब बच्चों के पेपर्स भी साथ साथ चल रहे हैं, तो मेरे बेटे का पेपर भी हो रहे थे, तो उसके लिए भी मुझे पोइट्री थी जो कि उसकी समझ में नहीं आ रही थी, तो फिर मुझे उसके लिए नोट्स बनाने पड़े, उसकी स्टैंजास को एक्सप्लेन करना था, तो वो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दे रही ताकि वो ईज़िली इसको अंडरस्टैंड कर ले और याद कर ले। जनाब, ये तो होता ही रहता है। और आज जो मैं आपको रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है कोकोनट का हलवा, नारियल का हलवा। बड़ा ज़बरदस्त बना है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, नारियल के हलवे के लिए हमने 3 टेबलस्पून घी लिया और उसके अंदर में तकरीबन 1 पाव पिसा खोपरा था जो कि मैं इस पर भून रही हूँ, लेकिन मैं हल्की आंच पे भूनूँगी क्योंकि ये बहुत जल्दी लग रहा था। तो और चम्मच हमें मुस्तकिल चलाना है वरना ये लगेगा। ब्राउन हो रहा था इसका कलर एकदम से, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको चम्मच चलाते रहना है। और इसमें से जब बड़ी अच्छी सी स्मेल आने लगी थी और थोड़ा लाइट ब्राउन गोल्डन हो गया था, तो फिर मैंने इसको अलग प्लेट में निकाल लिया था। इसको अच्छे से हमें भूनना था। फिर एक पैन के अंदर मैंने 2 कप जो है पानी लिया, फिर मैंने 1 पाव के करीब इस में चीनी डाल दी है। और जब इसमें थोड़ा सा मैं जर्दे का रंग डालूँगी, अगर आपके पास येलो कलर है, फूड कलर या ग्रीन फूड कलर है तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं मिठाई की शॉप पे कोकोनट की जो मिठाइयाँ होती हैं तो वो येलो कलर की होती है या फिर ग्रीन कलर की। तो फ़िलहाल इस वक्त मेरे पास ये दोनों कलर्स नहीं अवेलेबल थे, तो मैंने जर्दे का रंग डाल दिया था। ऑरेंज फूड कलर मेरे पास अवेलेबल था तो वो मैंने डाला था। फिर थोड़ा सा हल्का कलर आ रहा था तो फिर मैंने थोड़ा और डाला डार्क करने के लिए। फिर हमें इसका शीरा बनाना है। अच्छा, शीरा बनाने का ये होता है कि अगर आपको हलवा जमाना होता है, कोई सा भी हलवा, चाहे चने की दाल का हो, चाहे बेसन का हो या सूजी का हो, तो उसके लिए होता है कि आपको 2 या 3 तार का जो है वो आपको शीरा बनाना होता है ताकि वो हलवा जमे, और जितना आप उसको भूनेंगे उतना ही सख्त हलवा यानी वो बनेगा ना, टाइट होगा। तो खैर ये मेरा शीरा बन गया था, मैंने इसमें थोड़ा सा केवड़ा भी डाला था। और जब मेरा शीरा बन गया तो उस हिसाब से जमने वाले उसके हिसाब से तो फिर मैंने इसके अंदर कोकोनट जो भुना हुआ नारियल था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। अब इस स्टेज पे आप जितना इसको भूनेंगे उतना ही हलवा जो है वो सख्त बनेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसको कितना सॉफ्ट रखना है, कितना हार्ड रखना है, तो उसी हिसाब से आप भूनें। और मेरे ख़्याल से तो जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही अच्छा हलवा बनता है। खैर ये अच्छी तरह हमारा भुन गया था, तो फिर मैंने इसको एक प्लेट में हम या एक डिश में हम इसको जमाएंगे। ये देख सकते हैं आप, मैं फिर इसको जल्दी गरम हलवा था तो जल्दी जल्दी इसको जमाना था, मुझे सेट करना था ताकि जम जाए। और मैं इसको देख सकते हैं आप, और इसका जो मुझे लेवल था वो इक्वल करना था, तो मुझे फिर इस तरह से करना पड़ा क्योंकि गरम बहुत था हलवा।
तो मैंने कहा इस तरह से मैं इसका लेवल जो है वो इक्वल कर दूँ। और फिर ऊपर से मैंने कोकोनट की गार्निशिंग कर दी थी, पिसा हुआ नारियल था वो मैंने डाल दिया ऊपर से, और फिर मैंने इसके पीसेस कर दिए। उसका टेस्ट बड़ा ही अच्छा बना, जैसे हम कोकोनट बिस्किट्स होते हैं ना उस तरह का टेस्ट आ रहा था। थोड़ा सा सख्त था लेकिन इतना भी नहीं था, लेकिन उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। और ये हमारा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। होप्स कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।